आजकल क्या है कि जब कथा सुनने के लिए तो कई लोग आते हैं, पर कथा के बीच में एक सबसे बड़ी बीमारी लग जाती है। जहां पर हरि कीर्तन हो, हरि स्मरण हो, जहां पर भगवत चिंतन हो, कथा हो, वहां पर निद्रा देवी अवश्य पधारती है। निद्रा आने लगती है और निद्रा फिर महामारी बीमारी की तरह फैलती है। अगर उसको झपकी आ रही है तो दूसरे को भी झपकी आना प्रारंभ कर देती है। तो इन झपकियों को भगाने के लिए फिर कीर्तन का सहारा लेना पड़ता है, हरि नाम का सहारा लेना पड़ता है। जो ये हरि नाम का सहारा लेते हैं, ये जो कीर्तन की परंपरा है, ये कोई परंपरा आज से नहीं है। जब नारायण परमात्मा ने ब्रह्मा जी को भागवत जी, तब से ही यह चले आ रहा है। तो सर्वप्रथम प्रहलाद तालधारी तरलगतितया चोद्भव कंचधारी वीणाधारी सुरर्षेश्वर कुशलतया राजकर्तार्जुनो भू इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुखकरा कीर्तनते कुमारा यत्रागे भवक्ता शरशरचनया व्यासपुत्रो बभूव। और जो ये कीर्तन की परंपरा है, ये कोई परंपरा आज से नहीं। सर्वप्रथम कथा चल रही थी, कथा के समापन में शौनकादि चारों भाई व्यासपीठ पर विराजमान थे। कथा के समापन में पूर्व में कीर्तन होना था और वहां पर जैसे ये बात सुनी, नारद जी ने सर्वप्रथम अपनी बीड़ा में संभाल ली और बीड़ा में राग छेड़ना, कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि नारायण भगवान के, नारद जी के मुख में तो हर समय नारायण स्मरण रहता है, हर समय नारायण का जाप करते हैं। और वहां पर जितने श्रोता समुदाय थे, जैसे ही उन्हें कीर्तन की आवाज सुनी, श्रोता समुदाय ने भी अपना यथा योग्यता अनुसार अपनी ध्वनि के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। और उतने में उद्धव जी महाराज ने अपनी मजीरा संभाल ली भैया, और उद्धव जी महाराज मजीरा बजाने लगे। और देवर्षि नारद जी ने फिर एक मालकोस छेड़ दिया, सुंदर सा मालकोस छेड़ दिया। और जैसे ही मालकोस छेड़ा, अर्जुन जी बड़े संगीताचार्य, और उन्होंने संगीत में राग रागनी छेड़ दिया। और नारद जी फिर कहां रुकने वाले, और नारद जी ने और अपनी बीड़ा में तान लगा दी। और देवराज इंद्र भी मृदंग में थाप लगाने लगे। फिर लगा कि कुछ अधूरा सा लग रहा है। श्रोता समुदाय भी यथाशक्ति यथा भक्ति अपनी योग्यता अनुसार ध्वनि का कर्तन, ध्वनि के माध्यम से योग्यता कर रहे हैं। और समस्त देवतागण, अर्जुन, देवर्षि नारद, देवराज इंद्र, उद्धव जी और व्यासपीठ पर बैठे हुए चारों भाई, उनने जय जय का घोष करना प्रारंभ कर दिया। उतने बीच में लगा कि कोई त्रुटि हो रही है, उतने में भक्ति महाराज मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत् तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमें तदीक्षा हरे प्रसन्नोऽपि वचनो ब्रवीत् तत्। और उतने में ही भक्ति महारानी सभी के बीच में आई और नृत्य करने लगी। नृत्य जैसे ही करने लगी, लग रहा था कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। जिस प्रकार से पाणिनि जी को 14 सूत्र जब शंकर जी भगवान ने नृत्य किया, नृत्य करते समय डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए, उसी प्रकार लग रहा था कि यहाँ पर भी शंकर जी जिस प्रकार से नृत्य की अवस्था में उनके माहेश्वर डमरू से इस प्रकार के 14 माहेश्वर सूत्र जब निकले, लग रहा था कि इन समस्त कीर्तन के बीच में कोई ऐसा ही चमत्कार हो गया है। कोई नृत्य करने का राजा यहां पर पधार चुका है।
और भक्ति महारानी ने भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में ऐसा नृत्य किया कि जितने भी श्रोता समुदाय, देवतागण अपने विमानों से बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे थे, सभी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना भगवान के नाम कीर्तन में इतना झूम जाने वाले जितने श्रोता समुदाय, भक्तगण बैठे थे। जैसे हमारी माताएं, एक माताएं नाचती हैं तो 10 माताएं और आ जाती हैं, तो उसी प्रकार जैसे भक्ति नाचने लगी, जितने श्रोता समुदाय